अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नूरी मियाँ साहब किबला ने बहुत अच्छा बयान दिया है। देखिए ये वीडियो। जो कुछ बातें की थी उसमें मैंने शुरू में ये अर्ज़ किया था और उसी शुरू से आधी तकरीर यही हो गई थी कि हमारे लिए यही बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम जिस ज़मीन पर बैठे हैं उस ज़मीन का अपने आप में तक़द्दुस बेमिसाल है। यहाँ आकर मिंबर पर बैठना या यहाँ आकर खिताब करना या यहाँ आकर अपनी इल्मी फ़ौक़ियत को झाड़ना, यह हम अहले अदब के मुक़द्दर में और सोच में भी नहीं है, इसलिए कि हम उस ज़मीन पर बैठे हैं। मैंने पिछली गुफ्तगू में जो कहा था वहीं से टू भी कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ कि हम उस ज़मीन पर बैठे हैं जिस ज़मीन को देखने के लिए आसमान से फरिश्ते आया करते हैं। हम ये गरीब नवाज की ज़मीन है। आज अजमेर मुअल्ला का नाम लेने के बाद जनाब मैंने गालिबन ये अर्ज़ किया था या नहीं किया था कि हिंदुस्तान के किसी और शहर का तज़किरा आप जाकर दूसरी किसी कंट्री में करेंगे तो आपको अपना स्टेट बताना पड़ेगा कि आप जोधपुर से आए हैं तो जोधपुर कौन से राज्य में आता है, और फिर उसके बाद आपको मुल्क बताना पड़ेगा कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है और उस जिले का राज्य, उस जिले का सूबा, उस जिले का सूबा राजस्थान है और उस राजस्थान का मुल्क हिंदुस्तान है। मगर कुदरत ने ख्वाजाए खाजगान के सदक़े अजमेर को वो रौनक और वो दबदबा और वो मकाम अता फरमाया है कि दुबई की वादियों में या स्विट्जरलैंड की बस्तियों में कोई पूछ ले कि कहाँ से आए हो, वो फकत इतना कहे कि अजमेर से आया हो। उसे ना राज्य बताने की जरूरत है ना मुल्क बताने की जरूरत है। गरीब नवाज ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को इस शान के साथ पहचानवाया। उनके शहर का इतना तकद्दुस बढ़ा कि दुनिया के किसी भी मुसलमान के सामने आप फकत अजमेर का नाम ले लीजिए, आपको किसी वतन का नाम भी बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया वतन को जाने न जाने, ख्वाजाए मोहब्बत के वतन को जरूर जाने। ये जमीन ऐसी जमीन है जिस जमीन पर औलियाए कामिलीन एहतराम के साथ आते हैं। ये मुकद्दस सरजमीन ऐसी है जिस पर आलम तसव्वुर में अगर देखें तो इस दरबार में अल्लाह अकबर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सलामी पेश करने आते हैं। बल्कि इन्हीं गलियों में कभी कभी ख्वाजाए खाजगान के पीछे पीछे ख्वाजा कुतुब भी चला करते थे। इन्हीं गलियों में बाबा फरीद चिल्ला किया करते थे। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी निगाहों से औरतों को जला देने वाला नूर लेने के लिए जो मेरे मोहल्ला की जमीन पर आता था। मखदूम अशरफ जहांगीर सबनानी मूर्तियों को कलमा पढ़ा देने वाले पावर लेने के लिए इस जमीन पर आया करते थे। हाँ हाँ, अमीर खुसरू हो कि महबूब इलाही हो, चिराग दहली हो कि बंदा नवाज के सुधराज, ये बड़े बड़े विलायत के मीनारे अपनी बुलंदी पर फख्र कम करते हैं। मोहम्मद अरबी के इस वारिस ख्वाजाए खाजगान पर फख्र ज्यादा करते और ये कहते हैं हुजूर आप हैं तो हमारे गुंबद चमक रहे हैं, आप न होते तो न अशरफ का किछोछा चमकता, न बंदा नवाज का गुलबर्गा चमकता, न साबिर का कलियर चमकता, न निजामुद्दीन की दहली चमकती, न खुसरू का तसव्वुफ होता, न जनाब चिराग दहली चिराग बनते, न दहली का कुतुब कुतुब होता, न कोई और वली सिलसिलाए चिश्त का चमकदार होता। ये जहां जहां भी उजाला हिंदुस्तान में दिखाई देता है ये नाइबुन नबी वारिसे मुस्तफा हजरत गरीब नवाज की खिदमत का असर। हम अहले अकीदत अहले सुन्नत का मरकज, कल भी ख्वाजाए खाजगान की चौखट थी, आज भी गरीब नवाज की चौखट है। इसलिए कि इस चौखट पर हाजिर होकर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत भी निगाहें झुका लेते हैं, उनके बिरादर उस्ताद ज़मन भी निगाहें झुका लेते हैं। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है गरीब नवाज के आस्थाने पर आकर दरवाजे पर हजरत इमाम अहले सुन्नत खड़े थे। किसी ने पूछा आला हजरत अंदर क्यों नहीं जाते, तो जवाब आया कुत्तों का काम दरवाजों पर होता है, ये शहंशाहों का शहंशाह है। मेरे पीर जिसकी चौखट पर खैरात लेने आते हैं, अहमद रजा अपने इल्म का वहां हिस्सा जमा कैसे।
ये हमारे बुजुर्गों का कैरेक्टर था। ये गरीब नवाज का दरबार है, हाँ, लेकिन हमारी बदआमालियों की वजह से, हमारी कंडीशन की वजह से अजमेर मोहल्ला का तकद्दुस, माफ कीजिएगा, पामाल करने की नापाक कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारा किरदार ऐसा हो गया। क्यों? इसलिए कि हमने राहे गरीब नवाज को छोड़ दिया। हुजूर गरीब नवाज की शान ये थी कि अगर कोई खंजर लेकर आ रहा है तो उसका दिल भी तोड़ा नहीं जा रहा कि आओ। सारे लोगों को, किस्सा तो आपने सुना हुआ है, दरबार में जो बैठे थे सबको काम पे भेजा और खंजर वाले को कहा आओ मेरे पास और अपने दिल की हसरत को पूरी कर लो। राहे ख्वाजा तो ये है कि दिल न तोड़ा जाए। हम क्या कर रहे हैं? तबसरे की जरूरत नहीं है, सिर्फ इशारा करके गुजरता। गरीब नवाज सरकार ने कुर्बानियों का तस्वुर पेश किया। आज जलसे के हवाले से अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो जरा सा गौर कीजिए कि वो कंडीशन क्या रही होगी जब ऊंटों की जगह भी बैठने नहीं दिया जा रहा। कभी ऊंटों की जगह बैठने से भी रोकने वाले मत बनना। बनना है तो ख्वाजा खाजगान का गुलाम बनना।